तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कौशल किशोर 1090 पर बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार बहुत ही सुखमय होंगे। अब आप अपनी फैमिली का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। तो कहानियों के सिलसिले में लेकर के चलते हैं एक बहुत ही संगीन जुर्म की कहानी में। कहानी दरअसल बहुत पुरानी है, लेकिन इस कहानी में आप समझेंगे कि जो जमींदारी का समय होता था और उस जमींदारी में जमींदार किस प्रकार से लोगों को सताया करते थे। यहाँ तक कि उसमें तमाम सारे जमींदार जो थे वो अच्छे भी थे, जिनके रिकॉर्ड आए हैं सामने, लेकिन कुछ ऐसे जमींदार थे जिनकी जो हरकतें थी, जो उनकी बहुत गंभीर प्रकार से जो उनके अत्याचार थे, वो लोगों को बहुत ही सता रहे थे और लोगों को बहुत ही परेशान कर रहे थे। उसी कहानी में से एक कहानी ऐसी है जो चार जमींदार होते हैं, चार भाई होते हैं और चारों जमींदारी का काम करते हैं, जमींदार होते हैं। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग जो किसान होता है जिसका नाम रामू होता है, और उस रामू की एक बेटी होती है जिसका नाम पूर्णिमा होता है। रामू किसान जो होता है वो बहुत ही बुजुर्ग होता है, लेकिन इनके अत्याचार के नीचे ऐसे दब जाता है कि बेटी के साथ उनके बहुत ही हैवानियत होती है, बहुत ही अश्लीलता होती है, और ये सब जमींदार जो थे वो लोग कर रहे थे। इस प्रकार से जमींदारों का अत्याचार बहुत ही बढ़ता जा रहा था। लेकिन एक समय आता है जब जमींदार वहां के कई किसानों को बुलाते हैं, जिनमें दो भाई बहुत ही अत्याचारी होते हैं जो जमींदार होते हैं। सभी किसानों को बुलाते हैं और उनके लिए ये बात रखते हैं कि मैं देखो आपके लिए शहर से बहुत सारी जो योजनाएं हैं सरकार की वो लेकर के आया हूं। उन योजनाओं में आप लोगों को बहुत सारी फसल में लाभ मिलेगा, बहुत सारी चीजें आपको ऐसी होंगी जिससे आपको काम नहीं करना पड़ेगा और आराम से बैठे बैठे खाना मिलेगा। लोग बहक जाते हैं और उन लोगों में जब बहक जाते हैं तो वहां पर तमाम लोग होते हैं, किसान होते हैं। जब उनसे ये बात रखी जाती है तो वो लोग कहते हैं कि अच्छा है जमींदार साहब, आप हम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं। लेकिन जमींदार के जो मन था उसमें बहुत ही छल था। जब जमींदार इस प्रकार से लोगों को लुभाता है तो 3-4 दिन तक उनको खाने पीने का बंदोबस्त कराता है, अपने पास से देता है। लेकिन कुछ 4-5 दिन जब गुजर जाते हैं तो उन लोगों को बुलाता है फिर से और कहता है कि देखो तुम लोगों को अपनी जमीन हमारे नाम करनी होगी और आपको खाने पीने की परेशानी नहीं रहेगी। हमेशा इसी तरह से चलता रहेगा और आने वाले समय में इस जमीन जो आप लोगों की सारी मिलेगी, उस जमीन पर मैं ऐसी कंपनियां और फैक्ट्रियों का निर्माण करवाऊंगा जिससे आप बाहर रोजगार के लिए कभी नहीं जाना पड़ेगा और जिंदगी ऐशो आराम से निपट जाएगी। वहां पर कई लोग जो इकट्ठा होते हैं उनमें से एक थोड़ा पढ़ा लिखा और शिक्षित होता है। उस लड़के को सभी लोग देखते हैं और आपस में बात करते हैं, जिसका नाम राजू होता है। और राजू से कहा जाता है कि देखो आप पढ़े लिखे हैं इस गांव के, आप ही कोशिश करके हमें समझाएं कि क्या जमींदार साहब सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। जमींदार जो होते हैं, एक का नाम राजवीर था और जो उसका छोटा होता है उसका नाम अनुज होता है। राजवीर और अनुज दो भाई होते हैं जो बहुत ही अत्याचार करते हैं इन लोगों पर। तो जो अनुज होता है और राजवीर होता है, दोनों लोग सलाह करके उसी लड़के से जिसका नाम राजू होता है उससे पूछताछ करते हैं कि राजू तुम ही बताओ क्या हम सही कह रहे हैं। लेकिन वो सारे किसानों को बता देता है कि देखो इसमें हमारा कोई फायदा नहीं है, अगर इन लोगों ने जमीन हथिया ली तो हम बेकार जाएंगे और हमें खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो कुछ दिन तक मिलेंगी और इसके बाद हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इस बात पर सारे किसान भड़क जाते हैं और समझ जाते हैं कि राजू सही कह रहा है और राजू की हाँ में हाँ मिला लेते हैं। सभी लोग राजू की बात को मानते हैं और सभी लोग जमींदार साहब के पास पहुंचते हैं और उनको अपना फैसला सुनाते हैं कि जमीन हम नहीं देंगे, हमें खाने पीने की जो व्यवस्थाएं हैं वो हम अपनी जमीन से चला लेंगे, आपकी कोई भी योजना का हमें फायदा नहीं चाहिए। इस पर जमींदार अनुज और राजवीर दोनों बहुत ही नाराज हो जाते हैं, क्योंकि उनके बनाए हुए जो तरीके थे, जो उनका फैसला था, जो बनाया हुआ कानून था, उस पर पानी फिर जाता है। वो लोग उन लोगों पर गोलियां बरसाने का काम करते हैं, गोली चला देते हैं। गोली चलते चलते वहां के 6 किसान मर जाते हैं और जो एक राजू बचता है वो भागता हुआ अपने घर जाता है और घर में भी उसके छापा पड़ जाता है। तो दीवार कूद करके दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरह से रफू चक्कर हो जाता है और उसके बाह में गोली लग चुकी होती है, लेकिन फिर भी
उसने एक आवाज चिंगारते हुए कही कि तुम लोगों का जब तक मैं अंत नहीं कर दूंगा तब तक इस दुनिया में मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। और यहाँ से राजू रफू चक्कर हो जाता है। जब जमींदार सोचते हैं कि 6 किसानों की जमीन नहीं मिली है तो उस गांव में एक रामू किसान होता है और रामू किसान के पास 12 एकड़ जमीन होती है और वो जमीन उस बुजुर्ग की छीनना चाहते हैं। उसे बुलाया जाता है, वो लोग बुलाते हैं, उनके जो दरबारी होते हैं, चपरासी होते हैं, वो बुलाने जाते हैं और जब रामू को बुला करके लाया जाता है तो रामू पर काफी कर्ज भी होता है और उस कर्ज के बदले वो पूरी 12 एकड़ जमीन मांगने की शर्त रखते हैं। रामू वहां पर नहीं सखरता है और कहता है कि मैं जमीन नहीं दे पाऊंगा, मैं कर्ज आपका चुका दूंगा धीरे धीरे करके। लेकिन रामू को वहां पर मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तब रामू की एक बेटी होती है जिसका नाम पूर्णिमा होता है, वो वहां पर जाती है और अपने पिताजी को बचाने का काम करती है। जो राजवीर का छोटा भाई जो जमींदार होता है वो जब पूर्णिमा को देखता है तो उसकी आंखों में उसे पाने की ललक हो जाती है और उसके साथ संबंधों का खेल जो होता है वो बिल्कुल सरेआम दिख रहा था। उसे लग रहा था कि मैं अब इसके साथ हो जाऊंगा और इसके मजे लूटूंगा। इस प्रकार से वो देखते हुए कहता है बड़े भाई से कि भैया इसे बख्श दो और मैं कर्जा वसूल कर लूंगा इससे। सही कहता है रामू, कभी ना कभी तो चुका देगा और इसे जाने दो। अनुज की बात मान करके राजवीर ने उस रामू किसान को भेज देता है और रामू किसान से जो कर्ज होता है वो किस्तों में वसूलने की बात कर। लेकिन इधर जो पूर्णिमा होती है उस पर उसका पूरा दिल आ चुका होता है और जब पूर्णिमा अगले दिन अपने घर से जानवरों को लेकर के बाहर जा रही होती है तभी वहां अनुज आ जाता है और रास्ते में उसे रोक लेता है। रास्ते में रोकने के बाद में अनुज उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगता है और कहता है कि तुम मेरे साथ संबंध बना लो, संबंध बनाने का बराबर काम करो। हर महीने, 2 महीने, 6 महीने में मेरा जब मन होगा तब मैं आपके पास आऊंगा और मैं आपके पिताजी का जो 10,000 रुपए कर्ज है वो माफ कर दूंगा। कभी आपसे कर्ज नहीं लिया जाएगा और आपके बाप को कभी परेशान नहीं किया जाएगा। लेकिन लड़की अब अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां शोर मचाती है, लोगों को आवाज देती है। तो लोगों में से एक मार्केट से आ रहा हुआ जो बंदा होता है जिसका नाम सानू होता है और वो सानू लड़का उसको रोकता है और उस जमींदार से भिड़ जाता है उस पूर्णिमा के लिए। लेकिन पूर्णिमा उसके हाथों से सुरक्षित बच जाती है क्योंकि जो सानू होता है वो बहुत ही बलिष्ठ और दमदार था, इसलिए उसे पछाड़ देता है। और यहाँ पर जब भीड़ इकट्ठा होती है तो जमींदार राजवीर को भी बुलाया जाता है। जमींदार राजवीर जो होते हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है क्योंकि उनके भाई पर किसी ने हाथ उठाया था, जमींदारी को ललकारा था, इसलिए। लेकिन गलती उनके भाई की थी, इसलिए अपने भाई को वहां से लेकर के चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस सानू को मरवा दूंगा, तुम चिंता मत करो। इस प्रकार से राजवीर और अनुज दोनों घर चले जाते हैं और इधर जो सानू होता है, सानू जाकर के उस लड़की को उसके घर में छोड़ के आता है। लेकिन लड़की का मन अब पूरी तरह से उस सानू लड़के पर आ चुका था। वो अब सानू से दूर नहीं होना चाहती थी और जानती थी कि अगर कोई मेरी इज्जत बचा सकता है तो सिर्फ सानू। तो मेरी जिंदगी भर इज्जत की रखवाली करने वाला सानू है, इसलिए मैं सानू तुम्हें जिंदगी भर छोड़ना नहीं चाहती हूँ। सानू और जो लड़की पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा भी पूर्णिमा की तरह ही होती है, बहुत सारी खूबसूरती, बहुत भरा हुआ बदन होता है उसका और वो सानू पर फिदा हो जाती है। सानू के भी मन में अब पूर्णिमा के लिए प्यार उमड़ जाता है और उस सानू ने उस लड़की के साथ प्यार करने का जो खेल होता है रचाने लगता है। अब एक दूसरे के प्यार में बहुत कायदे से बंध जाते हैं, अब छोड़ना एक दूसरे को कोई नहीं चाह रहा होता है। लेकिन कुछ समय के बाद में एक बार एक पहाड़ी के किनारे मिलने को बुलाती है जिसका नाम पूर्णिमा है और सानू को वहां पर बुलाती है। लेकिन उस मुलाकात पर जो जमींदार अनुज होता है उसे मालूम हो जाता है और वो सही समय पर वहां पर पहुंच जाता है। दरअसल जब पहुंच जाता है और उस लड़की को वहां से उठा ले जाने की कोशिश करता है तो वहां पर जो एक बार राजू किसान भाग गया था, इन लोगों से बदला लेने की ठान ली थी, वो राजू लड़का जो होता है
वो जाकर के एक गैंग में शामिल हो जाता है, डकैतों की गैंग में शामिल हो जाता है। दरअसल वो जो डकैत होते हैं, जो गैंग होता है, वो जमींदारी से परेशान लोगों का गैंग होता है और वो जमींदारों को मिटाने की बहुत बड़ी कोशिश करते हैं। इस समय वो लोग जो थे वो वहीं पर पहाड़ी के किनारे एक छोटी सी झील थी और झील में पानी पीने के लिए आए होते हैं। जब ये यहाँ पर सानू और वो लड़की पूर्णिमा होती है, जब पूर्णिमा को खींच ले जा रहे थे तो सानू ने वहाँ पर जो बहुत बड़ी कोशिश करता है बचाने की पूर्णिमा को, उस पूर्णिमा को बचाने के चक्कर में सानू को जमींदार अनुज गोली से मार देता है और गोली लग जाती है। यहाँ पर सानू जो है गिर जाता है। जैसे ही सानू गिर जाता है, गोली की आवाज उन डकैतों पर पड़ती है जिसमें सरदार था राजू। राजू को जैसे ही गोली की आवाज लगती है, उसने सोचा कि शायद किसी ने मुझ पर हमले करने की कोशिश की है, तो वो तुरंत आसपास देखता है और देखता है कि लड़की को घसीट करके एक जमींदार ले जा रहा होता है। छुपके से जब कायदे से देखा तो उस जान चुका था कि ये रामू काका की लड़की है जिसका नाम पूर्णिमा है और वो यही और ये जो और वो अनुज है, ये जमींदार और अत्याचारी है। राजू तुरंत ही वहां पर जाता है और गोली चला देता है और गोली चलाने पर अनुज की वहां पर मृत्यु हो जाती है। वो लड़की बच जाती है और लड़की को सुरक्षित डकैत उसके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं। इस तरह से जब अनुज मर जाता है, उसका छोटा भाई मर जाता है, बचता है एक राजवीर। तब राजवीर उस जो हालात हुए थे वहां पर पहुंचता है और देखता है कि मेरा भाई मरा हुआ है। उस भाई को अपने ले जा करके वहां पर अंतिम संस्कार करवाता है। अंतिम संस्कार कराने के बाद में पता लगता है कि जो मारा है उसका पीछा करते हैं और उसी जंगल में घुस जाते हैं। उस जंगल में जाने के बाद जब घुसते हैं तो वहां पर राजू और राजू के तमाम साथी होते हैं जो जमींदार को, राजवीर को भी गोलियों से भून देते हैं। यहाँ पर जब ऐसा हो जाता है तो उन दो अत्याचारी जमींदारों का जो मर्डर है वो राजू के हाथों से हो जाता है। तो राजू ने उस पूर्णिमा और उस सानू के ऊपर हुए अत्याचारों का और उन रामू काका पर हुए अत्याचारों का बदला ले लेता है। और सबसे बड़ा जो बदला था, उसकी बाह में राजवीर ने बहुत पहले गोली मारी थी, उसने सीने में गोली मारने का काम किया और राजू ने उन दोनों को, राजवीर और अनुज को, मौत के घाट उतार दिया था। ये कहानी ऐसी थी कि जिन लोगों ने अत्याचार किया उन लोगों के अत्याचार को मिटाने के लिए कोई न कोई जरूर पैदा हुआ। तो उन अत्याचारियों को मिटाने के लिए जो राजू पैदा हुआ था, राजू ने उन दोनों अत्याचारियों को मार दिया था। और यहाँ पर जब वो पूर्णिमा होती है, वो एक तरीके से सानू की पत्नी बन चुकी थी। लेकिन जब सानू मर जाता है तो लड़की सोचती है कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं। वो जब सानू के घर जाती है तो उसकी एक बूढ़ी माँ होती है, लेकिन वहां पर जो सानू का छोटा भाई होता है जिसका नाम रानू होता है, वो रानू आ चुका था पढ़ाई करके बाहर से, क्योंकि दो भाई थे और एक भाई बाहर पढ़ाई कर रहा था जिसका नाम रानू था। रानू ने जब देखा पूर्णिमा को और जब पूरी हकीकत पता चली तो रानू से विनती करती है कि मैं आपके भैया की पत्नी हूँ, मैं इस दुनिया से जाऊं तो जाऊं कहाँ, मुझे आप शरण दीजिए, मुझे अपनी पत्नी बना लीजिए, मैं आपके ही घर में रहना चाहती हूँ, मैं और कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। इस बात पर रानू हाँ ही भरता है और उस पूर्णिमा को अपना लेता है। आज पूर्णिमा और रानू दोनों पति पत्नी हो जाते हैं, सुकून से जिंदगी काटते हैं। अत्याचारी जमींदार अनुज और राजवीर का कत्ल हो जाता है, पूरा क्षेत्र खुशहाली में डूब जाता है और राजू को बहुत तारीफें करता है। राजू ने अपना भी अब गैंगस्टर और डकैत का भेष छोड़ करके उसी दुनिया में आ करके अपनी शादी रचाता है और परिवार सुखमय चलाता है। इस तरह से जमींदारों का जो अत्याचार था वो खत्म करने में राजू ने बहुत बड़ा कदम उठाया। और राजू की इस भलाई के लिए और जिस तरह से रानू ने अपनी भाभी को अपना लिया, इन लोगों के लिए आप कमेंट में मुझे राय दे सकते हैं किसने कितना अच्छा किया। तो मैं रोज रात 8 बजे आप लोगों को इसी प्रकार की कहानी, क्राइम से जुड़ी कहानी और पौराणिक कथाएं सुनाता रहता हूं। तो मिलते हैं कल रात 8 बजे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं कल रात 8 बजे आपको फिर ऐसी कोई घटना के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।